बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपने क्लास 9th में भी मैट्रिसेस पढ़े होंगे। आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि मैट्रिसेस आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं। आइए आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये टेबल देखिए। इस टेबल के लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहे हैं कुछ नाम। अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम हैं। टॉप पर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ओ फॉर ओवर्स, एम फॉर मेडिन्स, आर फॉर रन्स एंड डब्ल्यू फॉर विकेट्स। यानी ये टेबल किसी मैच के बॉलिंग स्टैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से हेडिंग्स हटा दें टॉप से और लेफ्ट से और आप लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये है एक मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स किसी टेबुलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है विदाउट हेडिंग्स। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, हेडिंग्स हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, ये एक मैट्रिक्स है। आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड, अगेन हेडिंग्स हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपका कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस आपके सामने। स्टूडेंट्स, कंक्लूड करते हैं कि मैट्रिसेस आम तौर पर किसी टेबुलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विदाउट हेडिंग्स। एक दूसरा यूज भी बताता हूं आपको मैट्रिसेस का, दूसरा रीजन भी इनफैक्ट बताता हूं मैट्रिसेस के बनने का। स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ दो वेरिएबल्स। अगर मैं आपको कहूं कि इसे सॉल्व करना है तो आपके जहन में डिफरेंट मेथड्स आएंगे, जिसमें एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को पकड़कर कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर लें, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बना। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से, सॉल्व करने से हमें इनफैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो बहुत आसान था, जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स थे। लेकिन अगर एक बड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हों, कुछ इस तरह से, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। यहां पर मैट्रिसेस का रोल बहुत वाइटल है। आप तमाम कोएफिशिएंट्स को पकड़कर एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर लें, एक खास तरतीब के साथ आपके सामने बन जाएगा एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के ऊपर हम एक खास प्रोसेस सीखेंगे इसी चैप्टर 3 में, जिसके तहत हम सॉल्व कर सकते हैं इस बड़े सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। स्टूडेंट्स, ये हमें आज पता चला कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये बनते कैसे हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स जो वर्ड है ये यूज किया जेम्स सिल्वेस्टर ने। ये हैं वो साहब। और थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को इनफैक्ट डेवलप किया एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था आर्थर कैली। ये हैं वो साहब। आइए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे, स्टूडेंट्स अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। यानी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, यानी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट is called a matrix. एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का कि जो एनक्लोज किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ मैट्रिक्स कहलाता है। आपके ज़हन में फौरन आएगा कि ये
देखने में रेक्टेंगल नहीं नजर आ रहा, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा, ये तो स्क्वायर अरेंजमेंट नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर भी रेक्टेंगल की ही बुनियादी तौर पर एक टाइप है। एक और एग्जांपल, ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं रोज, यानी यहां पर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, यहां पर 3 रोज हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं नंबर्स की इन्हें कहते हैं कॉलम्स। यहां पर 2 कॉलम्स हैं और यहां पर भी 2 कॉलम्स हैं। हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। नंबर 1, horizontal lines of numbers are called rows. Number 2, vertical lines of numbers are called columns. अब अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और यहां पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर हम रोज को रिप्रेजेंट करें m से और कॉलम्स को n से, कुछ इस तरह से, if m is equal to number of rows, n is equal to number of columns, then m into n is called dimension or order of a मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाए तो हम इसे लिखेंगे कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। और अगर इसके बारे में लिखें तो हम इसे कहेंगे कि ये 3 by 2 का मैट्रिक्स है, यानी इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, m क्रॉस n, ये जो प्रोडक्ट है इनफैक्ट ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहां पर अगर आप देखें तो 2 2s are 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 3 2s are 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। सो हम 4th पॉइंट लिखते हैं, प्रोडक्ट m into n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हर एलिमेंट के एड्रेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। हम इसे कहते हैं कि ये एलिमेंट जो है इसका नाम है A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसको हम कहेंगे A12। इसके बारे में अगर हम बात करें यानी -5 के बारे में, तो इसका एड्रेस क्या होगा? इसको हम कहेंगे कि ये है A21। ये जो फर्स्ट नंबर है, ये सबस्क्रिप्ट में जो फर्स्ट नंबर है ये रो के नंबर को शो करता है, और जो सेकंड नंबर है ये इनफैक्ट कॉलम के नंबर को शो करता है। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। अगर आप यहां पर आ जाएं 7 पर, तो ये है A22। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या होगा, शाबाश, इसको हम क्या कहेंगे? जी, ये एलिमेंट है इस वक्त थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट। इसका एड्रेस है A31। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके सामने बड़े सिंपल से 2 मैट्रिसेस लिखे। अगर हम जनरली मैट्रिसेस को डिफाइन करें जिसके अंदर
बहुत सारे एलिमेंट्स हों, इनफैक्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो उसे किस तरह डिफाइन किया जाएगा, आइए वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। जनरली वी कैन डिफाइन a rectangular array of m into n एलिमेंट्स, यानी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। सपोज अगर ये 3 है, ये 2 है, 3 2 are 6 एलिमेंट हों। अगर ये 5 है, ये 2 है, 5 2 are 10 एलिमेंट्स हों। अगर ये 10 है और ये 20 है, 10 20 are 200 एलिमेंट्स हों। और एलिमेंट्स की शक्ल किस तरह की होगी, aij। अब आप सोच रहे होंगे ये आई कहां से आ गया, ये सबस्क्रिप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आई है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो जे है ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n। तो हम यहां पर i और j के बारे में लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m, क्योंकि i जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमारे पास m रोज हैं तो i की जो वैल्यू है ये स्टार्ट होगी 1 से और एंड होगी m पर। और इसी तरह से जो j है ये होगा 2 3 up till n। A rectangular array of m into n elements, और एलिमेंट्स की शक्ल इस तरह की होगी aij, where I starting from 1 ending at m, j starting from 1 ending at n, written as अब इसे किस अंदाज में लिखेंगे, a11 a12 a13 अप टिल, कहां तक हम जाएंगे, फर्स्ट रो हमारी चल रही है 1 1 जब लिखा गया, और हमारी लास्ट जो हमारा एलिमेंट होगा इसके अंदर वो होगा a1n, यानी ये हमारा nth कॉलम है। हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n। और अगर हम सेकंड रो की बात करें तो ये होगा a21 a22 a23 अप टिल a2n, यानी ये nth कॉलम है जिसके अंदर ये सेकंड एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर हम चलते चले जाएं तो जो लास्ट रो होगी वो होगी am। i का जो नंबर है वो स्टार्ट हुआ 1 से और एंड हो रहा है m पर, और यहां पर हमारे पास आएगा 1 am2 और ये होगा am3, और चलते चले गए तो यहां पर हमारे पास आएगा amn। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में बात करें, m into n is called order of matrix। ये बात पहले भी हो चुकी। प्रोडक्ट m into n represent number of elements। short form to write this matrix is, इस पूरे मैट्रिक्स को लिखने की शॉर्ट फॉर्म, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रेसिपी या इस मैट्रिक्स का जनरेटर वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप लिख दें aij और आप यहां पर लिख दें m into n। ये है इनफैक्ट इस मैट्रिक्स की रेसिपी। मैं इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा।
स्टूडेंट्स फर्ज करें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से Aij, ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर 2/3 होने का मतलब कि इसके अंदर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, और j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा 3 होगी। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। A11, A12 और A13, ये हमारी आ गई फर्स्ट रो। चूंकि 3 कॉलम्स हैं तो हमने 3 कॉलम्स की बुनियाद डाल दी। अब सेकंड रो आएगी A21, A22, A23। स्टूडेंट्स हमें एक्सरसाइज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या डिफरेंट थ्योरम्स को डिस्कस करते हुए इस तरह शॉर्ट फॉर्म गिवन होगी मैट्रिक्स की, जिसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने अगर इसको समझ लिया है तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट, यहां पर ये इनफैक्ट था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वी हैव, वी यूज कैपिटल लेटर्स A, B, C up till Z, the matrices. Fifth point is, if all of the elements of a matrix will be real, we call it a real matrix. स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन देख ली मैट्रिक्स की। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स की तरफ जाने से पहले ये जरा रिकॉल कर लें कि हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को आमतौर पर n से। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज only one row, that is to say, नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, that is to say m is equal to 1, is called a row matrix। अब इसका ऑर्डर क्या होगा जी? m की वैल्यू तो हो गई फिक्स 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1 into n, is called a row matrix of order, याद रखिएगा ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं, 1 into n, और इसकी फॉर्म होगी कुछ इस तरह की, ऑफ द फॉर्म। अगर हम जनरली लिखें इस मैट्रिक्स को तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। चूंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो आएगी, सो पहला जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो 1 ही रहेगा, दूसरा नंबर चेंज होता चला जाएगा क्योंकि ये सेकंड कॉलम आ गया। रो एक ही है, सेकंड कॉलम A13, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट या थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और चलते चले जाएं तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हैं n, तो हमारे पास आएगा लास्ट एलिमेंट A1n, और इसका ऑर्डर है इस वक्त 1 into n।
और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n। स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि इसे रो वेक्टर क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को अगर हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें तो रो मैट्रिक्स बनता है। फर्ज करें एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है v 3i + 2j। अगर हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं i और j के, ये आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, और बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो एक रो मैट्रिक्स होगा। इसलिए रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है। 3 डायमेंशनल वेक्टर में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, रो एक ही होगी, कॉलम्स 3 हो जाएंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं रो मैट्रिक्स की। नंबर 1, फर्ज किया एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह का, इसका ऑर्डर क्या है? शाबाश, इसमें एक रो और एक ही कॉलम। हमारी शर्त बुनियादी यह है कि एक रो हो, बस कॉलम जितने मर्जी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रो एक है तो वो रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 1 × 1। नंबर 2, सेवन 5, इसका ऑर्डर क्या है? शाबाश, इसका ऑर्डर है 1/2। ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं। एक रो 2 कॉलम्स। तीसरी और आखिरी एग्जांपल, जी स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर, जी इसका ऑर्डर है 1/3। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया रो मैट्रिक्स, इस तरह से एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। रीजन वही जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स में बताया कि किसी वेक्टर को अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसका रो मैट्रिक्स भी बन सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, दैट इज टू से नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, n is equal to 1 is called a column matrix of order। जब n की वैल्यू 1 हो गई तो ऑर्डर होगा m × 1 ऑफ द फॉर्म। इसकी शक्ल किस तरह की होगी? स्टूडेंट्स, इस दफा हम जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसका एक कॉलम होगा, तो हम इसे इस अंदाज में लिखेंगे A11, A21, A31 और चलते चले गए तो A m × 1। यह है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स, चूंकि ये एक कॉलम की तरह दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले वही मैट्रिक्स जो हमने यहां पर जिसका जिक्र किया, इस मैट्रिक्स की एक ही रो है, एक ही कॉलम है। ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इस तरह का एक मैट्रिक्स हम यहां पर लिख लेते हैं इस दफा। चूंकि इसका एक कॉलम,
ये कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2, इसका ऑर्डर क्या है जी? शाबाश, इसका ऑर्डर है 2/1। इस तरह की जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप लिख लें, सिर्फ और सिर्फ ख्याल ये रखना है कि कॉलम एक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक और टाइप देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ m is not equal to n, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज टू से number of rows is not equal to number of columns, then matrix will be a rectangular matrix. इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर जरा देखिए, ये मैट्रिक्स, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पर ये सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल, चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, सो ये दोनों भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। हम यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, मैं आपके लिए लिख रहा हूं 2 5 7 3 -10 5। इसका ऑर्डर क्या है जी? इसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट। एक और एग्जांपल देख लें। 5 9 3 7 2 1 -10 20 3 9 5 7। ऑर्डर क्या है इसका जी? इसकी 3 रोज और 4 कॉलम्स। 3/4 ऑर्डर का ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मजीद कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। Students, next type is square matrix. ज्योमेट्री में स्क्वायर किसे कहते हैं? कि जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। इफ m is equal to n, that is to say number of rows is equal to number of columns, then it will be a square matrix of order m और n। चूंकि m और n बराबर हैं, सो इसका ऑर्डर या तो m कंसिडर होगा या n कंसिडर होगा, या आप ये भी लिख सकते हैं m इंटू m और n इंटू n। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, हमने डिस्कस किया एक ऐसा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के अंदर भी और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी, कि जिसकी एक रो है या एक कॉलम है। हम कंसिडर कर लेते हैं ये मैट्रिक्स, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल,
3 7 -5 2। इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो बुनियादी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। सो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को सही तरह समझ लेंगे तो हमें बाद में बहुत ज्यादा आसानी होगी डिफरेंट डेफिनेशंस को समझने में। सो मैं आपके लिए एक खास स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर कंसीडर करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं कंसीडर कर रहा हूं एक 4x4 का जर्नल मैट्रिक्स। जर्नल मैट्रिक्स हम कहते हैं इस तरह के मैट्रिक्स को कि जिसमें हम स्पेसिफिक नंबर्स ना लिखें बल्कि इस अंदाज में एलिमेंट्स को लिखें। A11 यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद A12, देन A13 और देन A14। ये हमारी फर्स्ट रो मुकम्मल हुई। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये 4x4 का एक जर्नल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बुनियाद पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। Important points. Consider a square matrix of order n। आप ऑर्डर m भी कह सकते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह का, A इज इक्वल टू एलिमेंट्स Aij और ऑर्डर है इसका n/n। अगर हम फर्ज करें कि ऑर्डर है 4x4 तो ये मैट्रिक्स का जनरेटर है और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने जनरल कंसीडर कर लिया। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। एलिमेंट्स for which I is equal to j, that is to say, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें I और j की वैल्यू बराबर हो। अब ऐसे एलिमेंट्स देखने के लिए हम यूज करते हैं इस मैट्रिक्स को। I क्या है? रो नंबर और j है कॉलम नंबर। I और j बराबर हो। यहां पर जरा देखें, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। I और j बराबर नहीं है। I और j आपको बराबर कहां नजर आ रहा है? जी, यहां पर I और j बराबर, I और j बराबर, I और j बराबर, और यहां पर भी I और j बराबर। दैट इज टू से A11, A22, A33, A44 और चलते चले जाएं तो ANN। स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये फॉर्म करते हैं मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को। Elements for which I is equal to j, that is to say these elements form main। अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं। प्रिंसिपल, प्राइमरी और लीडिंग, यानी 4 नाम है इस डायगोनल के, मेन, प्रिंसिपल, प्राइमरी और लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझने के लिए। याद रखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें I और J आपस में बराबर हों और वो एलिमेंट्स इस एड्रेस के साथ होंगे, ये फॉर्म करते हैं मेन, प्रिंसिपल, प्राइमरी और लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और अगर हम यहां पर देखें इस 4x4 मैट्रिक्स का, तो ये है हमारा प्राइमरी, लीडिंग, मेन या प्रिंसिपल डायगोनल। अब बात करते हैं एक और डायगोनल की। सेकंड पॉइंट,
एलिमेंट्स फॉर विच I plus j is equal to n plus 1। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें I और j को ऐड करने से आपको जो आंसर मिले वो n plus 1 के बराबर हो, फॉर्म सेकेंडरी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये है इनफैक्ट हमारा सेकेंडरी डायगोनल, दिस वन। इसको मैं ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करता हूं। ये है हमारा सेकेंडरी डायगोनल। अब अगर आप यहां पर गौर करें तो 1 + 4 क्या होगा? 5, यानी 4 + 1 भी 5 है। यहां पर n + 1 की वैल्यू जरा याद रखें, n + 1 की वैल्यू है 5। अब यहां पर i और j का सम 5, i और j का सम 5, i और j का सम 5, यहां पर भी i और j का सम 5। आप अगर बाकी एलिमेंट्स में देखेंगे कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। सो अगर हम इस अंदाज में इन एलिमेंट्स को देखें तो ये एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स a1n, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू n, i plus j होगा n plus 1, a2n minus 1, ये सेकेंड रो का सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा, a3n minus 2, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू n minus 2। अगर आप सम करेंगे तो n plus 1 हासिल होगा और चलते चले जाए तो एलिमेंट होगा लास्ट वन जो होगा वो होगा n1, i की वैल्यू n और j की वैल्यू 1, फॉर्म सेकेंडरी डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि अगर i और j बराबर हो तो वो मेन डायगोनल एलिमेंट होगा। अगर i और j बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट मेन डायगोनल में नहीं होगा। इफ i is not equal to j, then it will not be a main diagonal element। Number 4, if I will be less than j। चलते हैं उसी मैट्रिक्स पर समझने के लिए। I less than j, स्टूडेंट जरा देखिए I less than j कहां पर है। 1 less than 2, I less than j, 2 less than 3, 1 less than 3, 2 less than 4, 3 less than 4, 1 less than 4। जब i j से स्मॉलर हो तो हम कहते हैं कि ये अबव मेन डायगोनल होगा। इफ i less than j, then it will be above मेन डायगोनल। और दूसरी बात आप समझ गए होंगे, नंबर 5, इफ I will be greater than j, then it will be below main diagonal। स्टूडेंट्स, ये i और j के आपस में जो हमने रिलेशंस डिस्कस किए इनको याद रखिएगा। इन्हीं की बेस पर हम नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बुनियादी तौर पर टाइप्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली टाइप देखते हैं, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे हम 4 डिफरेंट टाइप्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस लिहाज से ये 5th टाइप बनती है मैट्रिसेस की।
डायगोनल मैट्रिक्स। चूंकि ये टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की, सो हम कंसिडर करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट A इज इक्वल टू Aij, उसके एलिमेंट्स होंगे और ऑर्डर होगा n, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब देखते हैं कि किस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ Aij इज इक्वल टू 0, अब कौन से एलिमेंट 0 होंगे? फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j। स्टूडेंट्स, I और j अगर बराबर हों तो लोकेशन क्या होती है मैट्रिक्स में? जी, I और j अगर बराबर हो तो हम कहते हैं वो मेन डायगोनल होगा। अगर I और j बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं। यानी पहली बात यह है कि तमाम एलिमेंट्स 0 हों जो मेन डायगोनल के अलावा हों, मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हों। एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो। अब कौन से एलिमेंट्स नॉन जीरो हो? यानी कौन सा एक एलिमेंट नॉन जीरो हो? कम से कम एक एलिमेंट फॉर I इज इक्वल टू j। यानी मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 0 0 0 3। स्टूडेंट्स, यह है हमारा मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा दोनों एलिमेंट्स 0 और मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए था, हमने यहां पर कर दिया 3। अगर हम यहां पर भी कोई नॉन जीरो नंबर डाल दें तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 0 0 0 0 0 0 0 और यहां पर आप कर दें 3। यहां पर अगर आप 3 ना भी लिखें या यहां पर 1 ना भी लिखें, मेन डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट डाल दें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कंसीडर होगा। मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं, आप देख सकते हैं यहां पर भी 0 0 0 और यहां पर भी 0 0 0, और मेन डायगोनल में 2 एलिमेंट्स इस वक्त नॉन जीरो आ चुके हैं, हालांकि एक एलिमेंट भी काफी था नॉन जीरो। स्टूडेंट्स, ये हो गई 2 एग्जांपल्स डायगोनल मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बुनियादी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। सो अगेन हम लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू Aij be a square matrix if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j। I नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब मेन डायगोनल की बात नहीं हो रही, मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हो। यहां पर भी यही बात हुई थी पहली, मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हो। दूसरी बात, एंड Aij इज इक्वल टू k। अब k है नॉन जीरो फॉर ऑल I इज इक्वल टू j। I इज इक्वल टू j का मतलब मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के
तमाम एलिमेंट्स फॉर ऑल i इज इक्वल टू j लिखा गया है, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स कोई एक नॉन जीरो नंबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क क्या है? क्या हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? द आंसर इज यस। डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त क्या थी कि मेन डायगोनल के अलावा तमाम जीरो हो, यहां पर भी वो शर्त मौजूद है, और मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक नॉन जीरो हो। अब कम से कम एक नॉन जीरो हो, हमने क्या किया, हमने तमाम नॉन जीरो कर दिए, और वो नॉन जीरो नंबर सेम होना चाहिए, यानी एक ही नंबर हो जो मेन डायगोनल में बार बार आ रहा हो। एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 3 0 0 और 3। मेन डायगोनल में दोनों जगहों पर आ गया 3 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। नंबर 2 -5 0 0 0 सॉरी, यहां पर भी -5 0 0 0 और -5। मेन डायगोनल के अलावा तमाम जीरो, और मेन डायगोनल के अंदर एक ही एलिमेंट बार बार आ रहा है। सो ये भी है एक स्केलर मैट्रिक्स, और अगेन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। यहां पर एक स्पेशल नोट आपके लिए लिख देता हूं, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस, बट, लेकिन क्या तमाम डायगोनल स्केलर होंगे? द आंसर इज नो। जैसा कि आपने यहां पर देखा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए तीनों जगहों पर सेम नंबर होना चाहिए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी टाइप है एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसको कंसिडर करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। If Aij is equal to 0 for all I is not equal to j, अगेन वही कंडीशन कि मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, एंड Aij is equal to 1 for all I is equal to j, और मेन डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. It is denoted by, it is denoted as कैपिटल I और यहां पर n। स्टूडेंट्स, इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 1 0 0 1। मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 और मेन डायगोनल के अंदर 1 1। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 और मेन डायगोनल के अंदर 1 1 और 1। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं I2, यानी ये सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसे हम कहते हैं I3, और nth ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कहते हैं In। स्टूडेंट्स,
यहां पर एक और बात भी अब गौर करें, आपने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, आपने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। आप डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इसे देखें, मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो, और मेन डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम एक। तो कोई मसला नहीं, यहां पर अगर दो हो गए सो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसी तरह ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि मेन डायगोनल के अंदर एक ही एलिमेंट बार बार आना चाहिए, एक ही नॉन जीरो एलिमेंट। यहां पर 1 1 आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक नॉन जीरो नंबर है, सो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। सो हम कहेंगे, ये बात याद रखिएगा, ऑल आइडेंटिटी matrices are always scalar matrices and diagonal matrices। स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन की बुनियाद पर मैं आपके सामने एक एमसीक्यू रखना चाहूंगा। अगर आपने उस एमसीक्यू को सही तरह सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इन मैट्रिसेस के हवाले से क्लियर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पर 3 एमसीक्यूज हैं। इस मैट्रिक्स के लिए इन ऑप्शंस में से, इन 8 ऑप्शंस में से जो जो करेक्ट हैं वो आपको ऑप्शंस टिक करने हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स के लिए और इसी तरह इस मैट्रिक्स के लिए अलहदा अलहदा जो जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो आपने टिक करने हैं। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो ये है नल मैट्रिक्स। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसको आमतौर पर ओ से डिनोट किया जाता है। हम इसको लिख लेते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। A matrix whose all elements are zero is called a null matrix. It is denoted by O। ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।